तो बाबा जी ने बोला कि जातिवाद उस टाइम नहीं था। जातिवाद का सबसे बड़ा मैं प्रमाण आपको देता हूँ। शुरू से ही जब एकलव्य धनुष बाण सीखना चाह रहे थे तो इनके आश्रम में इनके जो पिता थे एकलव्य जी के, राजा हिरण्यधन, उनको लेकर के गए थे। तब उन्होंने उनको यहाँ कहकर वापस कर दिया था कि आप नीचे जात के हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ सिर्फ राजपूत व क्षत्रिय, मतलब क्षत्रिय राजपूत जो होंगे, ऊंची जात के लोग होंगे, उन्हीं को यहाँ ज्ञान दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा उनका प्रमाण है कि जातिवाद वहीं पे इन्होंने दिखाया किया। उसके बाद में जब इन्होंने पूछा कि आप कौन हो, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी एकलव्य को, उसके बाद में इनको मिले थे गुरु द्रोणाचार्य, मिले थे एकलव्य से। एकलव्य से पूछा कि आप कौन है, तब एकलव्य ने बताया कि हम ये हैं। ये आप इस वीडियो से जरा सुनिएगा और इस पर ध्यान दीजिएगा। वीडियो क्या दर्शाता है, इस वीडियो को आप जरा सुनिएगा। एकलव्य के पिता का नाम हिरण्यधनु था और वह निषाद जाति से थे। आदिवासी लाइफ मैटर के अनुसार वो श्रृंगेर राज्य के राजा थे। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना, लेकिन द्रोणाचार्य ने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह क्षत्रिय नहीं थे, अकॉर्डिंग टू पौराव। फिर भी एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास किया। जो आपने ध्यान सुना, वीडियो में साफ साफ बताया गया है कि राजा हिरण्यधन क्षत्रिय नहीं थे, वह निषाद जात के थे। निषाद जात एक आदिवासी समाज से आती है जो कि एक शूद्र में नहीं आती है, वो क्षत्रिय में नहीं आती है। तो बाबा से मैं जानना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि जरा आपको भी ज्ञान है, हमें ज्ञान बांटने चले आए। किसी को रोज मारना आसान है, लेकिन उसी तय तक जाना बहुत मुश्किल है। आप आइए और जानकारी की मैं आपको जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि जातिवाद था नहीं था। अगर आपको लगता है कि जातिवाद नहीं था तो आप मेरे साथ पॉडकास्ट कीजिए किसी न्यूज चैनल पे आकर के, मैं न्यूज चैनल बताऊंगा। आइए फिर वहाँ पे चर्चा होगी, बैठ के घंटे 2 घंटे 4 घंटे जितने मन होती है चर्चा कर लेना। ये आपका भाई शैलेंद्र आजाद खुला चैलेंज आपको देता है। आइए और मुझसे डिबेट कीजिए, फिर देखते हैं जो जीतेगा या कौन हारेगा। जातिवाद था या नहीं था वो आपको पता हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। वाह वाह वाह, क्या बात है भैया, वाह। हमने कहा था ग्रंथ पढ़ने को, आप हमें गूगल दिखा रहे हो। अरे ग्रंथ पढ़ो भैया, ग्रंथ पढ़ोगे तब पता लगेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और ये जाति आपने क्या कहा, ऊंची जाति? भैया ऊंची नीची जाति कोई नहीं होता है, सारी जातियां समान होती हैं, ठीक है। अगर नहीं पता तो मत पढ़ लो जाकर, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् भवेत् द्विजा वेद पार्थात् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। कि जन्म से प्रत्येक आदमी शूद्र होता है और कर्म से वह द्विज होता है। वेद पढ़ने वाला विप्र होता है और ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होता है, ठीक है। और दूसरा गीता जी में जाइए, श्री भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता जी के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाजस्य, कि मेरे द्वारा 4 वर्ण बनाए गए हैं जो कि गुण और कर्म पर आधारित हैं। ये नहीं कहा कि नीचा है, ऊंची जाति के ऊंची जाति के, ये आप लोगों ने बना दिया और आप लोगों के जो महापुरुष लोग हैं जिनको आप जाने हो उन्होंने बना दिया। पर ऐसा इसका पोषक हमारे ग्रंथ नहीं है, ठीक भैया। और रही बात पॉडकास्ट की और डिबेट की, ये भैया इतना समय नहीं कि हम आपसे पॉडकास्ट डिबेट करें। और फिर आपने भी कौन से ग्रंथ पढ़ लिए हैं, कितनी ग्रंथ पढ़े हो? पढ़े भी हो कुछ, बस गूगल से बोला बस देख लिया, गूगल से बोला बस देख लिया। इससे काम नहीं होता भैया, पहले पढ़ लो और फिर आराम से बोलना, ठीक है। ये गूगल की पढ़ाई हमें बना दिखाओ, पहले पढ़ लो फिर बोलो, ठीक है। जय सिया राम।